दोस्तों सितंबर 2024 निफ्टी ने अपने एक हाई क्रिएट करा था 26,277। टिल डेट आज के टाइम पर भी उसने अपना हाई ब्रेक नहीं करा है। 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। अगर हम सितंबर टू सितंबर की बात करें तब भी थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न है। अक्टूबर तक की भी बात कर ले तो नेगेटिव रिटर्न है। और बहुत सारे इंडाइसिस है जिन्होंने 4, 5, 10% तक का नेगेटिव रिटर्न दिया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 ज्यादा गिरा है, अल्फा इससे ज्यादा गिरा है। रिकवरी अभी तक प्रॉपर तरीके से नहीं आई है। क्या इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो 1 साल का टाइम पीरियड है, क्या सभी स्टॉक ने ऐसा परफॉर्म करा होगा? बिल्कुल नहीं। निफ्टी बेसिकली दोस्तों रिप्रेजेंट करता है टॉप 50 कंपनीज हमारे देश की जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 50 में आती है। और ये जो कंपनियां रिप्रेजेंट करती है सिर्फ इस कंपनी और थोड़ी सी हमारे देश की इकोनॉमी में, इकोनॉमी कैसा चल रहा है। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स आपको मार्केट में ऐसे मिलेंगे, 2, 4, 5 नहीं, आपको 100 स्टॉक दोस्तों ऐसे मिलेंगे जो मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, जबकि निफ्टी ने दोस्तों परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो आज की वीडियो के अंदर जानेंगे फास्ट मोमेंटम स्टॉक्स जिनके अंदर आप परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट चूज कर सकते हैं। मैं 5 स्टॉक की स्टडी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भी शेयर बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली एजुकेशन पर्पसेस के लिए दोस्तों इनका 3 महीने से ज्यादा पुराना चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। प्लस ऐसे स्टॉक फिल्टर कैसे होते हैं उसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल और हमारे चैनल का दोस्तों मोटिव ये है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाना, साथ में मार्केट के अंदर मोमेंटम ट्रेडिंग के ऊपर दोस्तों करंटली हम फोकस कर रहे हैं। आपको बहुत सारी नॉलेज मोमेंटम ट्रेडिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए। चलिए शुरू करते हैं स्टॉक नंबर 1 से। स्टॉक का नाम है अमल। अब ये जो दोस्तों स्टॉक है, अगर आप इसके ऊपर फोकस करेंगे, पुराना डाटा है 2025 से पहले का डाटा है। 2025 के बाद इसके अंदर ब्रेकआउट आया था। जिस टाइम निफ्टी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था उस टाइम ये स्टॉक क्या कर रहा था, थोड़ा सा दोस्तों फोकस करना। परफेक्ट एंट्री और एग्जिट दोनों आपको इसके ऊपर मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों अगर मैं अमल के ऊपर फोकस करूं, सितंबर देखिए ये था। इस टाइम बेसिकली हमारा निफ्टी डाउन जा रहा था, परफॉर्म नहीं कर रहा था। ठीक अगर आप फोकस करेंगे इस स्टॉक के अंदर, ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। इसे ये देखिए थोड़ा बहुत गिरा, 300 रुपए के आसपास नीचे आया। देन उसने एक शार्प रैली 480 रुपीज की दी। तो जब भी कोई शेयर दोस्तों 300 रुपए से 480 रुपए पे आता है, 480 रुपीज पर आता है 300 से, तो जो रिटेलर होता है वो डरता है। उसको लगता है शेयर बहुत ज्यादा भाग चुका है, मैं इसमें एंट्री ना करूं, गिर जाएगा तो मैं खरीदूंगा। क्योंकि हमारी मेंटेलिटी वही पुरानी वाली होती है, वही सेल्स वाली होती है कि सस्ता खरीदेंगे महंगा बेचेंगे। शेयर बाजार के अंदर दोस्तों ये काम नहीं करता। मोमेंटम ट्रेडिंग में तो बिल्कुल काम नहीं करता। महंगा खरीदना है और महंगा बेचना है, ये रूल दोस्तों आपको अपनाना पड़ेगा। तो अगर मैं अमल की बात करूं, अमल लिमिटेड में 480 का हाई बनाया, उसके बाद ये स्टॉक फ्लैट हो गया। तो 1 वीक का दोस्तों टाइम फ्रेम लगाया हुआ है मैंने। अगर आप यहाँ फोकस करेंगे, ये 480 के लेवल पे फ्लैट हो गया। साथ में आप फोकस करना जो उसके वॉल्यूम्स थे वो भी डाउन हो गए। तो जब भी ये दोनों कंडीशंस मैच हो रही है, स्टॉक ऑल टाइम हाई पर होना चाहिए, स्टॉक ऊपर की तरफ फ्लैट हो गया, वॉल्यूम डाउन हो गए, वॉल्यूम भी फ्लैट हो गए नीचे जा करके, ऐसी कंडीशन के अंदर हमें वेट करना होता है कि ब्रेकआउट कब आएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज और है कि निफ्टी के कंपैरिजन में स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है। अगर इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती तो जितना निफ्टी गिर रहा है उससे ज्यादा ये गिरता, उतना गिरा नहीं है। तो ये आपको बहुत बार ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जब मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है और कोई स्टॉक पर्टिकुलर परफॉर्म कर रहा है, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ सोचो कि कितनी जबरदस्त स्ट्रेंथ होगी कि वो परफॉर्मेंस दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए अमल की अगर हम बात करें, उसके बाद दोस्तों इसने ब्रेकआउट दिया और ये देखिए 480 के ऊपर ये स्टॉक निकला। हो सकता है आपने यहाँ खरीदा 480, 490, 500 के लेवल पे खरीदा। तो दोस्तों 480 वाला स्टॉक विद इन 1 मंथ 800 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो ये दोस्तों होती है मोमेंटम ट्रेडिंग और इसको दोस्तों हम कहते हैं परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट। अच्छा, एंट्री हमारी डिफाइंड है कि एक फ्लैट कंसोलिडेशन हो, देन उसके बाद ब्रेकआउट हो जाए तो हम एंट्री लेंगे। एग्जिट के लिए दोस्तों मैंने बहुत सारे प्लान्स आपको बताए थे। कुछ टाइम पहले मैंने एमएससीडी इंडिकेटर बताया था, उसके थ्रू भी ले सकते हैं। कोई भी ऐसा इंडिकेटर जो एक स्ट्रेंथ अगर वीक होती है तो वो आपको इंडिकेट कर दे, हेल्प करेगा। बाकी अगर आप प्राइस एक्शन वगैरह थोड़ा जानते हो तो डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग्स नीचे की तरफ बनना शुरू हो जाए तो फोकस कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लगा देते हैं मूविंग एवरेज।
मूविंग एवरेज आपको हेल्प कर सकती है एग्जिट प्लान में। तो ये देखिए यहाँ कहीं मूविंग एवरेज के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट हुआ 650 पर। तो 800 पूरा तो नहीं मिलता, लेकिन 480 रुपीज में खरीदा गया स्टॉक 650 रुपये में जरूर एग्जिट किया जा सकता था। देन उसके बाद वापस हम अनदर एंट्री के बारे में प्लान करते हैं। मैं बार बार आपको ऑल टाइम हाई पर फ्लैट कंसोलिडेशन इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस कंसोलिडेशन की बात करूँ, ये देखिए ये मान लेते हैं कि 850 के ब्रेकआउट पे आपने खरीदा और नीचे के लेवल पे देखो 650 तक नीचे गया था, तो 200 रुपीज का स्टॉप लॉस बनता है, जो बड़ा स्टॉप लॉस है। वही अगर मैं फ्लैट कंसोलिडेशन की बात करूं, 480 का यहाँ पर देखिए हाई था और लो अगर आप फोकस करेंगे तो लगभग 410 के आसपास लो था। तो 70 रुपीज के आसपास स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बना, तो दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस आ रहा है। दैट्स वाई रीजन फ्लैट कंसोलिडेशन स्टॉप लॉस छोटा बनता है और बेहतर स्ट्रेंथ आपको मार्केट के अंदर बताता है। उसके बाद दोस्तों सेकंड स्टॉक की स्टडी करेंगे और लास्ट में दोस्तों स्क्रीनर आपको बताऊंगा कि जो फास्ट मूविंग स्टॉक्स होते हैं उसको कैसे एक स्क्रीनर हमें मिलेगा, फिर देन आप उसके बाद प्लान कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक आपको फाइंड करना है। उसके बाद दोस्तों सेकंड स्टॉक है जिसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, पुराना डाटा है, करंट डाटा नहीं है। स्टॉक का नाम है संरक्षक इंडस्ट्रीज। कुछ ऐसी कंपनी जिसके नाम हम अमूमन सुनते नहीं है, छोटी कंपनी होती है, 1-2 हज़ार मार्केट कैप वाली कंपनीज होती है ये। इस स्टॉक के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे, एक बढ़िया मोमेंटम इसके अंदर बना हुआ था। अगर आप फोकस करें, ये देखिए 130 रुपीज से ऑलमोस्ट स्टॉक 280 रुपीज तक गया कुछ महीनों के अंदर। तो 130 का स्टॉक 280 पहुंच जाए तो नॉर्मली हम इग्नोर कर देते हैं, हम लेते नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो ये देखिए इसमें एक फ्लैट कंसोलिडेशन बन गया था। कंसोलिडेशन थोड़ा सा बड़ा था, 20-30% के आसपास का कंसोलिडेशन था। 280 से लेकर 200 रुपए के आसपास का कंसोलिडेशन बना हुआ था। सेम टाइम पीरियड में अगर हम वॉल्यूम्स को देखें, वॉल्यूम्स फ्लैट हो गए थे, काफी नीचे वॉल्यूम चले गए थे। हम वेट कर रहे थे कब ब्रेकआउट आएगा, तो जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो कैसा परफॉर्मेंस देता है देखिए। 280 के आसपास देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, स्टॉक सीधा भागता चला गया और कहाँ जाकर के हाई लगाया इसने, चेकआउट करते हैं। तो 280 रुपए का स्टॉक 750 रुपीज तक पहुंच गया, यानी 3 गुना हो गया विद इन सम मंथ्स। और इसी टाइम पीरियड के अंदर निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा था, ये परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद दोस्तों एक फ्लैट कंसोलिडेशन हो रहा है। आप मुझे बताइए कि इसमें क्या होना चाहिए। ये देखिए फिर अगेन फ्लैट कंसोलिडेशन, उसके बाद वॉल्यूम भी नीचे है, वॉल्यूम ऊपर की तरफ नहीं है। अगर इसको ब्रेक करता है तो क्या होगा, चेकआउट कर देखिए। इसको ब्रेक करा, ये फैब 2025 की बात है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर वापस 1000 रुपीज का हाई लगाया 750 का ब्रेक करके। तो अगर मैं यहाँ पर नोटिस करूँ 30% के आसपास का रिटर्न आया विद इन 1.5 मंथ्स, 1.5 महीने के अंदर इतना दोस्तों रिटर्न आया। ये दोस्तों मैं बार बार आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोमेंटम ट्रेडिंग में परफेक्ट एंट्री एग्जिट इस तरीके से होगी। एग्जिट के लिए वही 9 पीरियड की हमने मूविंग एवरेज लगा लिया, आप 20 पीरियड की भी लगा सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर लिया होता और 260 280 पर लिया होता तो एग्जिट अभी मिला नहीं है। हम वेट करेंगे कोई एक कैंडल क्लोज करे इसके नीचे, तो यहाँ कहीं एग्जिट मिला 900 के आसपास। तो 250 में खरीदा गया स्टॉक 900 पर एग्जिट होता। सिर्फ 9 पीरियड की मूविंग एवरेज और वीकली टाइम फ्रेम दोस्तों यहाँ पर है। उसके बाद दोस्तों अनदर स्टॉक के ऊपर जाते हैं। दूसरा स्टॉक है दोस्तों सिटी पल्स मल्टी वेंचर लिमिटेड। ठीक है, इस स्टॉक के अंदर आप देख ही रहे होंगे चार्ट के अंदर मल्टी बैगर स्टॉक, फ्लैट कंसोलिडेशन 2024 की स्टार्टिंग से लेकर के मई मंथ तक ये बना, नहीं सॉरी, दिसंबर से मई मंथ के आसपास के फ्लैट कंसोलिडेशन है, 2 महीने के आसपास का फ्लैट कंसोलिडेशन है। और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा था 100 पर, और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट होने के बाद कहाँ चला गया। इसमें से दोस्तों कुछ स्टॉक होंगे जो मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस वाले होंगे, उसमें सेबी ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है कि कितनी भी क्वांटिटी आप नहीं खरीद सकते, उसमें लॉट साइज होता है, यानी 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए 2.5 लाख का आपको खरीदना होता है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ इस वीडियो के अंदर उन स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना है। मेरा मेन फोकस ये है कि जब मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो परफॉर्म कर रहे हैं। इस वीडियो में बहुत सारे स्टॉक ऐसे जिनके ऊपर कैपिंग नहीं है कि 2-2.5 लाख इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ कि कैपिंग वाले भी स्टॉक्स इसमें मिल सकते हैं, 1-2 स्टॉक होंगे। आई थिंक जो संरक्षण की हमने बात करी थी अभी, वो कैपिंग वाला था। उसके बाद दोस्तों देखिए 100 रुपए वाली चीज, 100-150 रुपए वाली चीज देखिए कहाँ चली गई है, 900 रुपए चली गई है। उसके बाद देखिए ये 2025 में फिर फ्लैट कंसोलिडेशन, फिर हाई कर दिया, 1200 के आसपास चली गई है।
तो वेरियस आपको इसने मौके दिए आपको, ऑल टाइम हाई, फ्लैट कंसोलिडेशन, देन ब्रेकआउट, राइट। तो ये देखिए 100 रुपए वाली चीज 10 गुना के आसपास स्टॉक होगी, जबकि निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा था। बहुत सारे लोग फोकस करते हैं निफ्टी के ऊपर, फोकस करो निफ्टी पे करो, स्टॉक्स इस तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक पर जाते हैं, देखते क्या रहता है इसका। उसके बाद दोस्तों एक स्टॉक आ रहा है लक्ष्मी गोल्डोरोना हाउस करके, शायद मैंने सही प्रोनाउंसिएशन करा हो या गलत भी करा हो, ऐसे ही लिखा है गोल्डोरोना हाउस आई थिंक। तो इसमें देखिए, इसमें भी आपको सेम पैटर्न दिखेगा, फ्लैट कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, स्टॉक बहुत तेजी से आगे गया, 40 रुपए का स्टॉक 180 रुपीज तक चला गया विद इन सम मंथ्स। उसके बाद फिर फ्लैट कंसोलिडेशन, फ्री ब्रेकआउट आया, फिर स्टॉक ऊपर गया, और आपको इसमें वेरियस फ्लैट कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट्स दिखेंगे। ये देखिए फ्लैट कंसोलिडेशन, अगेन ब्रेकआउट, 200 रुपए वाली चीज 350 रुपए हो गई। और इस तरीके से देखिए, ये वाला मुझे इसलिए पसंद नहीं है, ये जो रुझान ऐसे आता है ना और ऐसे करके ये ब्रेक करता है, ये मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि काफी नीचे से रिकवरी कर रहा होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे जो स्मार्ट मनी है वो यहाँ पर ऑलरेडी आ जाती है। जब यहाँ पर ऑलरेडी आ जाती है तो मेरे पास रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन फ्लैट कंसोलिडेशन में क्या होता है कि जब ब्रेकआउट आता है उसी टाइम कहीं ना कहीं पैसा एंटर कर रहा होता है। तो इन दोनों के अंदर एक बड़ा डिफरेंस है, तो ये मुझे दोस्तों पसंद नहीं है। फ्लैट कंसोलिडेशन, देन ब्रेकआउट, ऑल टाइम हाई, वॉल्यूम सपोर्ट, ये दोस्तों मुझे चाहिए। तो ये दोस्तों बात कर रहे थे हम लक्ष्मी गोल्डोरना हाउस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जाते हैं। ये है दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक एजीआई इंफ्रा। इसके बारे में शायद मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ, तो पुराना डाटा है, इसके ऊपर फोकस करते हैं। 300 रुपए के आसपास एक हाई बनाया था, फ्लैट कंसोलिडेशन चल रहा था स्टॉक के अंदर, वॉल्यूम्स भी बीच बीच में डाउन थे, कंसोलिडेशन ब्रेक होता है, ऑल टाइम हाई पर स्टॉक है। तो क्या होता है 600 से ऊपर जैसे ही निकलेगा, देखिए यहाँ हमें ट्रिगर हुआ कि इससे ऊपर निकला 600 650 के आसपास हो सकता है बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली हो। जब बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली उसके बाद हम वेट कर रहे हैं कि कहाँ तक ये जाएगा। तो 600 650 से स्टॉक देखिए 950 विद इन सम वीक्स के अंदर हो गया था। देन उसके बाद फिर वो चल रहा है आगे, अपनी रैली बना रहा है। तो एग्जिट बेसिकली प्लान कहाँ होगा, तो ये देखिए एग्जिट प्लान के लिए वही 9 पीरियड की मूविंग एवरेज रैली है। फास्ट मूविंग स्टॉक्स में 9 पीरियड बहुत है, वीकली टाइम फ्रेम है। उसके बाद दोस्तों मान लेते हैं कि 600 650 पे खरीदा, तो यहाँ कहीं 800 850 के आसपास एग्जिट मार्केट के अंदर मिला। तो इतने सारे दोस्तों मैंने स्टॉक देखे, कुछ 10 गुना हो गए, कुछ 2 गुना हो गए, कुछ 3 गुना हो गए, कुछ 30-40% बढ़ गए, कुछ 5-10% बढ़ गए। क्या ये 2-4-5 स्टॉक ही है मार्केट के अंदर जो ऐसा कर रहे हैं? नहीं, ये आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। लगभग मैं आपको कह सकता हूँ कि 5-10% स्टॉक ऐसे होंगे जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर मैं आपको एक स्कैनर दे रहा हूँ, मैंने क्रिएट नहीं करा हुआ, किसी और ने क्रिएट करा हुआ है, गूगल पे सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा, लेकिन मैं इसको लिंक दे रहा हूँ। आप क्लिक करके ऐसे स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं जो बढ़िया मोमेंटम दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं स्कैनर के ऊपर आ रहा हूँ, जरा फोकस करना। तो ये दोस्तों जो स्कैनर है इसके अंदर 1214 स्टॉक्स फिल्टर होकर के आए हैं, मैंने इसको क्रिएट नहीं करा हुआ है। लेकिन इसके अंदर आप देखिए आपको 1 साल का रिटर्न, 3 महीने का रिटर्न और ये क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह आपको दिखाई देंगे। आप यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सारा आपको दिखाई दे रहा है, आरओसीई भी आपको दिखाई दे रहा है, सेल्स वगैरह प्रॉफिट वगैरह सब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो पहली 2-3 कंडीशंस लगा लेना कि 1000-2000 करोड़ से ऊपर की कंपनी होनी चाहिए, और उसके बाद थोड़ा वॉल्यूम अच्छा हो स्टॉक के अंदर तो अच्छा है, ज़्यादा सर्किट वगैरह पे स्टॉक नहीं चलना चाहिए, अच्छा वॉल्यूम हो, 2-4-5 लाख से ऊपर का वॉल्यूम स्टॉक के ऊपर होना चाहिए। पैटर्न दोस्तों मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हाइयर रिटर्न्स वाले स्टॉक है उसको दोस्तों मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है अपने हिसाब से। तो आप देखिए इसने 1 साल में से स्टॉक ने 9000% का रिटर्न दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कंपनी अच्छी है, मैनिपुलेशन हो सकते हैं स्टॉक के अंदर, लेकिन बहुत सारी जानी मानी कंपनी आपको मिलेगी जो निफ्टी से बहुत अच्छा कर रही है। 4000% का रिटर्न, 3000% का रिटर्न। मैं कुछ आपको स्टॉक के नाम बताऊंगा जो शायद आपने सुने हो। टेरा सॉफ्टवेयर का नाम आपने मेरे ख्याल से सुना होगा अगर आप न्यूज़ वगैरह फॉलो करते हैं। तो टेरा सॉफ्टवेयर में अगर आप देखेंगे 470% का रिटर्न है पिछले 1 साल में। उसके बाद 3 महीने का रिटर्न भी 64% है। इतना स्टॉक भागा है। उसके बाद दोस्तों यूनाइटेड पॉलीकैब का शायद आपने सुना हो, 262% के आसपास का रिटर्न हमें दिखाई दे रहा है। और मैं स्टॉक आपको दिखाता हूँ जिसके अंदर आपको मिल जाएगा। क्यूपिड के बारे में मैं बहुत बार बात करता हूँ, मैंने बहुत टाइम पहले ब्रेकआउट पे लिया था, थोड़े सौ प्रॉफिट में बेच दिया, होल्ड नहीं कर पाया। गैब्रियल इंडिया का आपने जी बिजनेस वगैरह पे नाम सुना होगा,
एक साल में 165 के आसपास का रिटर्न है। फिर जितने भी स्टॉक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दिखाने का मोटिव ये नहीं है कि ये और आगे भागने वाले हैं। आपको अपना बेस देखना है, पिवोट देखना है, देन उसके बाद कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ, इतने सारे जो स्टॉक्स आप देख रहे हैं ना मार्केट के अंदर, ये निफ्टी को बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहे थे। निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिया कि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 गुना नॉर्मली स्टॉक हो रहे थे। उसके बाद दोस्तों और दिखाता हूँ मैं आपको स्टॉक्स। यहाँ देखिए, मैंगलोर केमिकल का आपने नाम सुना होगा, 152% का रिटर्न है। और देखिए कुछ बड़ी कंपनियां हमें मिल जाएंगी बीच-बीच में, जानी-मानी कुछ कंपनी मिल सकती है। देखिए आपने डेक्कन सीमेंट का नाम सुना होगा, 1 साल में 78% का रिटर्न है, लास्ट 1 ईयर में परसेंटेज हिसाब से। एसएमएल इसूजू का नाम आपने सुना होगा, 71% का रिटर्न है। फोर्टिस हेल्थ का नाम हमने सुना ही है, 68% का रिटर्न है। और भी बहुत सारे, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, अगर हम इसकी बात करें, 1 साल में 64% का रिटर्न है। और इसको मेरे ख्याल से जी बिजनेस पे भी कई बार रिकमेंड किया गया है। उसके बाद देखिए खेतान केमिकल, ये भी 53% का रिटर्न है। तो बहुत सारे दोस्तों, टाटा इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे 50% के आसपास का रिटर्न है। एल&टी फाइनेंस आप देखिए 49%, ये भी दोस्तों हमने सुना है। गोकुल एग्रो 49%। तो ये देखिए हम कौन से नंबर पे चल रहे हैं, 150वें नंबर पे चल रहे हैं, 150-200 नंबर पे। तो अगर मार्केट के अंदर 4000 स्टॉक्स भी है, उन 4000 स्टॉक्स में से 200, 250, 300 स्टॉक ऐसे है जो निफ्टी को इजीली आउट परफॉर्म कर रहे हैं जब निफ्टी वर्क नहीं कर रहा। अगर निफ्टी भी अच्छा कर रहा होता तो ये और अच्छा कर रहे होते। तो ऐसे स्टॉक्स को दोस्तों फाइंड करके अपने लिए क्यों ना ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर ढूंढी जाए। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि इन स्टॉक्स को देखो, देख करके सीधा ले लो। अपनी रिसर्च इनके ऊपर कर लो, इनके पैटर्न्स के ऊपर फोकस करो, सीखने की कोशिश करो। कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ अपनी एजुकेशन अपनी मजबूत कर लो। कुछ स्टॉक्स की लिस्ट बनाओ, ऑल टाइम हाई पे चल रहे हो, फ्लैट हो, ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो कुछ महीने बाद कैसा परफॉर्म करते हैं, आपको कुछ समझ में आएगा पैटर्न्स मार्केट के अंदर दोस्तों किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, एक और जरूरी चीज है, मैं मोमेंटम ट्रेडिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड दोस्तों कोर्स प्लान कर रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको दोस्तों प्लान करूंगा। इस कोर्स के अंदर पूरा प्राइस एक्शन किस तरीके से फाइंड हमें करना होता है, साथ में कंपनी का फंडामेंटल। कई बार पैटर्न्स दिख रहे होते हैं, चार्ट्स दिख रहे होते हैं, टेक्निकल दिख रहा होता है, लेकिन अंदरूनी कंपनी ठीक नहीं होती है। फंडामेंटल भी इजी भाषा में, बहुत डीपली नहीं जाएंगे किसी भी फंडामेंटल में। पूरा दोस्तों अगर कॉम्बिनेशन चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कोर्स आपको चाहिए, कोर्स लिख करके करना। देन उसके बाद दोस्तों में 20-25 दिन लगेगा, मैं उस कोर्स को लॉन्च करूंगा अगर आप कहते हैं तो। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट किस तरीके से प्लान होती है और ये आपको समझ में आया होगा। ये स्पेशली वर्क करता है मोमेंटम स्टॉक्स के अंदर, थोड़ी सी छोटी कंपनियां, क्योंकि बड़ी कंपनियां बहुत अच्छे से तेजी से मूव कई बार नहीं करती है, जिस वजह से वो बीच का पार्ट हमें नहीं मिल पाता है। तो फोकस करिए, सीखते रहिए, मोमेंटम ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करिए। आपको डेफिनेटली इसके अंदर सक्सेस मिल सकती है अगर आप दोस्तों थोड़ा मेहनत करेंगे। तो फ्रेमवर्क यही है, होमवर्क आपके लिए यही है। स्टॉक फाइंड करो, लिस्ट बनाओ, चेकआउट करो कैसा परफॉर्म करते हैं। लाइव जाकर के सीधा बाय एंड सेल मत करना जब तक आप अच्छे से सीख ना जाए। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।